जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जब से नमित मल्होत्रा की रामायण का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, सबके मुंह पे बस एक ही बात है कि दिस इज नॉट वाल्मीकि रामायण। बट द क्वेश्चन इज, कैन यू हैंडल द वाल्मीकि रामायण? पहला सवाल तो वाल्मीकि रामायण को ही सर्वश्रेष्ठ या सर्वप्रथम क्यों माना जाए? तो इसका जवाब है कि वाल्मीकि जी वॉज कंटेम्प्रेरी, वो समकालीन थे प्रभु श्री राम के। इसके अलावा बाकी सभी रामायण बहुत बाद में लिखी गई है। यहाँ तक कि जब भगवान वनवास पे गए थे तब उनकी भेंट भी हुई थी वाल्मीकि जी से। तो आइए जानते हैं रामायण के कुछ वो पहलू जिससे आमजन शायद बिल्कुल सहज महसूस ना हो और इसी वजह से वो सब कभी किसी मूवी में नहीं दिखाया जा सकेगा। लेट्स स्टार्ट विद द मेन कैरेक्टर कौशल्या नंदन हिमसेल्फ। तो सबसे पहला सवाल जो बहुत असहज हो जाता है आमजन के लिए कि क्या भगवान ने कभी मांस का भक्षण किया था? आइए जानते हैं। शिकार किया है। शिकार करने के बाद वो भोग भी चढ़ाते हैं, क्योंकि वो घर उन्होंने जो कुटिया वगैरह बनाई है ना, गृह प्रवेश जैसे करते हैं, वो भी हमने कराया। तो उन्होंने उसमें है कि वो मांस खाया है। ठीक है। अच्छा, और एक बात है, जब हनुमान जी सीता जी के पास जाते हैं और सीता जी कहते हैं राम, तो वो कहते हैं कि भाई उन्होंने तो सब छोड़ दिया, उन्होंने मांस भी छोड़ दिया, वो कुछ नहीं खाते। अभी कहने की क्यों आवश्यकता पड़ी कि मांस भी छोड़ दिया, राइट? इसके बाद आता है सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट, जो कि प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स को भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। वो है उत्तरकांड का शंभु वध। देखिए, एक ब्राह्मण के पुत्र की असमय मृत्यु हो गई 12-13 साल की उम्र में। तो वो रोता हुआ विलाप करता हुआ राजा राम के पास पहुंचा। राम उस समय राजा बन चुके हैं। तो राम ने पूछा, बताओ क्या बात है भाई? तो उसने बताया कि मेरे पुत्र की असमय मृत्यु हुई और ऐसी अकाल मृत्यु हमारे राज्य में कभी नहीं होती थी, जरूर कोई अधर्म हो रहा है। और चर्चा होते होते समझ में है कि अधर्म का मतलब ये है कि कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय के अलावा कोई है जो तपस्या कर रहा है। तो उसमें यह प्रसंग आता है। तो फिर राम को निर्देश मिला कि वो इस चीज़ को सुधारें। राम खोजते हुए गए और जब खोजने के बाद पहुंचे तो उनको ऐसा दृश्य दिखा। एक व्यक्ति पेड़ से उल्टा लटका हुआ तपस्या कर रहा था। राम ने उससे पूछा, बड़ी विनम्रता से पूछा कि आप कौन हैं, किस वर्ग से हैं, किस जाति से हैं, किस समुदाय से हैं। और लंबी बातचीत हुई। उसके बाद उसने बताया कि आप मुझे शूद्र समझिए। ये तीसरे श्लोक का हिस्सा है। आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंभुक है। उसका जो अगला छंद है, भाषतस्तस्य शूद्रस्य खड्गम सुरुचिर प्रभम निष्कृष्य कोशाद विमलम चिरच्छेद राघव। क्या कह रहे हैं? वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। अब आते हैं माँ सीता पे लिखे गए वाल्मीकि जी द्वारा कुछ ऐसे पहलू जिसको सिनेमा पे तो कभी भी नहीं दिखाया जा सकता है। तो सबसे पहला पहलू तो जब माँ सीता लक्ष्मण जी के व्यक्तित्व पे सवाल खड़े कर देती हैं कि लक्ष्मण, क्या तुम्हारी नज़र मुझ पे है? आइए देखें कि वो मृग फिर कहता है कि हे सीता, हे लक्ष्मण, और उससे वो जो मारीच है वो उनको भ्रमित करने का प्रयत्न करता है कि राम है। तो जब सीता सुनती है ये बात, उनका आवाज़ सुनती है, तो कहती है, अरे तुम जाओ जल्दी, तुम्हारे भैया को तुम्हारी आवश्यकता है, जाकर बचाओ। लक्ष्मण शांति से बैठे हुए, आप चिंता मत करो, और वैसे भी राम ने कहा है कि मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। तब सीता ऐसी ऐसी बातें कहती हैं कि मतलब वो कहती है कि अच्छा, मैं जानती हूँ कि तुम तो केवल मेरे लोभ के कारण आए हो, पर मैं तुमको बता देती हूँ, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली, मैं राम के सिवा किसी को स्पर्श भी नहीं करूंगी। मुझे पता है तुम तो अभी खुश हो रहे हो, क्योंकि अब तो तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण हो रहा है ना। तुमको लग रहा है कि राम तो रास्ते से कट गए, अब तुम मुझे हासिल कर दोगे। सच्ची बताओ, तुम किस भाव से आए हो, है ना? वो कहती है, मुझे लगता है कि तुम भरत के गुप्तचर बन के आए हो और तुम तो चाहते थे कि राम के साथ ऐसा हो, पर मैं तुम्हें बता देती हूँ, राम अगर नहीं आए तो मैं विष खा लूंगी, ये कर लूंगी। तो इस तरीके से वो दोषारोपण लक्ष्मण के व्यक्तित्व पर कर रही है। ऐसा, और लक्ष्मण ऐसा है जिसने केवल सेवा करी है इतने वर्ष। इसके बाद आता है वो प्रसंग जिसमें जानकी वल्लभ खुद माता जानकी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हालांकि इसका इंटरप्रिटेशन मैं आप पे छोड़ता हूँ। सीता समझती रही कि युद्ध उनकी मुक्ति के लिए हुआ है। राम इस खुशफहमी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। यह जो युद्ध किया, विजय प्राप्त की, यह न त्वदर्शन मया कृतः, तुम्हारे लिए नहीं किया। वाल्मीकि रामायण में 6/115 और उसमें 19 से 21वें श्लोक तक जो 3 श्लोक हैं उसमें लिखा है, क्या कोई अच्छे वंश में जन्मा तेजस्वी पुरुष ऐसी नारी को जो दूसरे घर में रहकर आई हो, मैत्री के लोभ में पुनर्वार ग्रहण करेगा? और आगे कुछ कठोर बातें, जिसके बाद अंत में ये कि मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मेरा उद्देश्य सिद्ध हो गया, अब मेरी कोई आसक्ति नहीं, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। ये अब आते हैं लक्ष्मण जी पे। तो लक्ष्मण जी का एक ऐसा किस्सा है जो कि शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे कि लक्ष्मण जी जैसा बेटा अपने पिताजी के लिए ऐसा बोल सकता है क्या? बट बीइंग अ क्षत्रिय इट इज़ जस्टिफाइड। हम सब जानते हैं कि श्री राम को वनवास मिला। When he was told कि भाई आपको एग्जाइल लेना है, he says yes, ठीक है, एवमस्तु, and he accepts it. लक्ष्मण जी is not happy. लक्ष्मण जी says, अरे भैया ये क्या है? Why you behaving like this? जो गलत है, हम क्षत्रिय हैं, हम वॉरियर्स हैं, हमारा काम है कि सत्य के लिए लड़ाई करो। यहाँ पर हमारे पिताजी पूर्णतः गलत है। He is wrong in punishing you like this because you are not a criminal. He is punishing you, that's not right. And why is he punishing you? Just because he is indulgent in this youngest Rani of his. Because of that, he's not using his buddhi, he's just influenced by the queen, and what he's doing is injustice.
so we must fight it. He says बध्यताम वा, अगर जरूरत पड़े तो हमें हमारे पिताजी को कैप्चर इम्प्रिजन कर देना चाहिए या मार भी देना चाहिए. Now let's move towards the baddest guy of this कथा, दी दशानन. इसका जितना महिमा मंडन किया गया है पिछले 50 सालों में, उसकी आपको असलियत बताते हैं. आइए. तो सबसे पहले जैसे इसको दिखाया गया है बहुत बड़ा शिव भक्त, उसकी असलियत देखिए. तो वो कैलाश जाके कुबेर से लड़ पड़े और कुबेर को हरा दिया. और फिर जब जीत के वो एकदम घमंड में, तो वो घूम रहे हैं कैलाश. तो घूमते घूमते वो एक जगह जाते हैं जहाँ पर नंदी उनको रोकते हैं. नंदी कहते हैं तुम यहाँ नहीं आ सकते, ये तो शिवजी का स्थल है, शिवजी का क्रीड़ा स्थल है. ये बंदा घमंड में बोलता है को आई एम शिव, ये शिव कौन है, मैं दिखा दूंगा तुम्हारे शिव को मेरे में कितनी शक्ति है. उनको लग रहा है ना वो मैं यहाँ नहीं आ सकता, तो मैं ही उनको उठाऊंगा. तो अपने घमंड के मारे वो कैलाश को हिलाने का प्रयत्न करता है. तब शिवजी ने मस्ती में अपना अंगूठा दबा दिया और उसके हाथ दब गए. और फिर वो तब पहले वो चिल्लाने लगा. फिर उसके मंत्रियों ने कहा बाबा आप एक ही तरीका है, आप उनको प्यार से मनाओ शिवजी को. तब वो उनकी स्तुति करने लगा. कि जो भक्ति है वो कोई सात्विक भक्ति नहीं है, वो तामसिक राजसिक भक्ति है. मैम एंड में अक्सर लोग वो बहुत बार इसके अलावा एक अजीब सा नेगेटिव आपको सोशल मीडिया पे दिख जाएगा, दैट रावण वॉज द ट्रू फेमिनिस्ट. उसने माता सीता को उनकी इच्छा के बिना हाथ भी नहीं लगाया. उसकी असलियत देखिए. सबको बताते हैं कि अरे ऐसा ऐसा हो गया है, मैं सीता को ऐसे ले आया हूँ वगैरह वगैरह. तब उनका महापार्षद करके एक मंत्री है, वो कहते हैं कि आप रुके क्यों, आप क्या रुके हो, अभी तब तक 10 महीने हो चुके हैं. ठीक है, सीता अशोक वाटिका में, और हर बार रावण उसे मनाने का प्रयत्न करता है, सीता जी नहीं मानती है. तो महापार्षद कहता है कर क्या रहे हो, है ना, कि जैसे कोई कुत्ते जैसे होते हैं, वो कोई परमिशन के लिए नहीं रुकते, वो अपनी मजा कर लेते हैं. तो अपने आप को डालो उस पर, और जितना तुम्हें मजा करना है मजा करो, है ना, इसलिए रुके क्यों. तब रावण कहता है कि यार प्रॉब्लम ये है कि एक बार पुंजिक स्थला नाम की एक स्त्री थी, वो ऐसे जा रही थी, बहुत ही सुंदर थी, और मैं काम आवेश में मैंने उसके साथ जबरदस्ती की. और ये जो पुंजिक स्थला जो है उसने जाके ब्रह्मा जी को बता दिया, और ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर वापस ऐसा होगा तो मेरे सर फट जाएगा. इन मुख्य व्यक्तित्व के अलावा भी बहुत से ऐसे व्यक्तित्व और किस्से जिन पे बात की जा सकती है, जैसे कि सीता का स्वयंवर, या फिर नल का बनाया नल सेतु, परशुराम और कौशल्य नंदन के बीच का वाद विवाद. बट वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से उसको अभी छोड़ते हैं. इफ़ यू वांट टू सी दैट प्लीज़ कमेंट फॉर पार्ट 2. अंटिल देन, जय हिंद.